Assalamu alaikum. Muhammad Arslan Yasin is here. Being a medical laboratory student, today I'm going to talk about certain characteristics, mode of transmission, pathophysiology or pathogenesis, and certain diseases caused by two bacteria that are known as Salmonella and Shigella virus, Shigella bacteria. ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करूँगा शिगेला बैक्टीरिया के बारे में कि शिगेला बैक्टीरिया होता क्या है। तो ये बिलोंग करता है एंटीरोबैक्टीरियेसी फैमिली से बैक्टीरिया की, और इसका जो नेचुरल हैबिटेट है वो ह्यूमन का गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है। ठीक है, जहाँ पे ये बेसिलरी डिसेंट्री काज करवाता है। बेसिलरी डिसेंट्री को के बारे में एक मैं ब्रीफ सा आपको इंट्रो दे दूँ कि शिगेला बैक्टीरिया की वजह से जो शिगेलोसिस डिजीज़ होती है उसकी मोर सीवियर फॉर्म जो होती है उसको हम बेसिलरी डिसेंट्री भी कहते हैं। ठीक है, अब सर्टेन करेक्टर्स हैं इसके शिगेला बैक्टीरिया के, तो वो ये हैं कि ये नॉन कैप्सुलेटेड नॉन मोटाइल एक बैक्टीरिया है जिसका साइज़ 1 to 3 माइक्रोमीटर बाय 0.5 माइक्रोमीटर होता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो ये नॉन लैक्टोज फर्मेंटर्स हैं। ठीक है, जो कार्बोहाइड्रेट्स आते हैं उनको ये किस तरह फर्मेंट करते हैं, उनको एसिड प्रोडक्शन में चेंज कर देते हैं और गैस प्रोड्यूस नहीं करवाते। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो इनकी एंटीजेनिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो एंटीजेंस इनमें कुछ माइनर एंटीजेंस होती हैं, कुछ मेजर एंटीजेंस होती हैं, कुछ के एंटीजेंस होती हैं और कुछ फिम्ब्राई रिलेटेड एंटीजेंस होती हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें कि इनका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज़ डिस्क्राइब्ड बाय 4 Fs। ठीक है, 4 Fs क्या हैं, उनमें फिंगर्स हैं। ठीक है, फिंगर्स के साथ कंटेमिनेशन होगी किसी चीज़ की और वो इनगल्फ होगी। उसके बाद फ्लाइज़ है तो फ्लाइज़ को इंसेक्ट्स हैं तो वो उनसे कंटेमिनेशन होगी फूड की। ठीक है, उसके बाद कोई कंटेमिनेटेड फूड है, उसके बाद फीकल कंटामिनेशन हो गया, जो इंजेक्शन हो गया किसी स्टफ़ की, तो उसकी वजह से भी ये ट्रांसमिट हो सकते हैं। ठीक है, अगर हम पैथोजेनेसिस की बात करें तो क्या होता है कि जब हम कोई ऐसा कॉन्टामिनेटेड फूड लेते हैं, कोई भी ऐसी प्रोडक्ट इनटेक करते हैं डाइटरी जो कॉन्टामिनेटेड होती है, जिसमें शिगेला बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है जिस फूड में, तो जब वो इंगल्फ कर ली जाती है तो जीआई ट्रैक्ट में जैसे ही जाती है तो आफ्टर सर्टन प्रोसेसेस जो एम सेल्स होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के, ठीक है, ये वो जो होते हैं एम सेल्स वो इनको टेकअप कर लेते हैं। ठीक है, ये जो शिगेला बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, वहाँ पे ये जाके ठीक है अपना काम स्टार्ट कर देते हैं और उन सेल्स को एम सेल्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू करें। वहाँ पे मैक्रोफेजेस आते हैं। ठीक है, वो इनगल्फ करते हैं और वो मैक्रोफेजेस को भी डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से बैक्टीरियमिया काज करवा देते हैं। ठीक है, और उस टाइम पे वहाँ पे एक्टिन फिलामेंट्स प्रोड्यूस होते हैं, उनकी फॉर्मेशन हो जाती है। वो एक्टिन फिलामेंट्स क्या करते हैं कि एक सेल से ये निकले, इनको अगले सेल में दाखिल कर दिया, एक से निकले अगले में सेल का तीसरा सेलुलर डिस्ट्रक्शन काज करवा दी, और इसी तरह ग्रेजुअली ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स स्टार्ट करवा देगा, जिसकी वजह से एब्सिस फॉर्मेशन और ब्लीडिंग हो जाएगी। ठीक है, कहाँ पे, गैस्ट्रोजीआईटी ट्रैक्ट में। ठीक है, तो अगर इसकी क्लिनिकल फीचर्स देखें इनके, तो क्लिनिकल जो फीचर्स हैं उसमें क्या होता है कि गैस्ट्रोएंटराइटिस हो जाती है। ठीक है, उसके बाद क्या कहते हैं कि ब्लडी स्टूल होता है। ठीक है, उसके बाद एब्डोमिनल एंड स्टमक क्रैम्प्स होते हैं सीवियर। ठीक है, और जो स्टूल होता है उसमें यूरिन और म्यूकस प्रेजेंट होता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम कुछ बात करें जो डिजीज़ काज करवाता है ये, तो उसमें शिगेलोसिस ही है कि शिगेलोसिस में क्या होता है कि इसकी सीवियर फॉर्म को हम डिसेंट्री कहते हैं, बैसिलर डिसेंट्री। ठीक है, चूँकि ये बैसिलस होते हैं, रॉड शेप्ड बैक्टीरिया होते हैं, तो इसको इसलिए बैसिलरी डिसेंट्री कहते हैं कि जिसमें क्या होता है कि एब्डोमिनल क्रैम्प्स होते हैं, जो हम इनिशियली तो डायरिया होता है, फिर ग्रेजुअली ये कन्वर्जन डायरिया जो होता है ना उसमें लिक्विड स्टफ होता है। ठीक है, देन ग्रेजुअली क्या होता है उसमें म्यूकस भी प्रोड्यूस होना शुरू होता है, एक्सक्रीट हुआ होता है। ठीक है, और उसके बाद ब्लड भी होता है, तो ये सीवियर फॉर्म है इसकी। ठीक है, उसके बाद अगर डायग्नोसिस की बात करें कि हम शिगेला को डायग्नोस किस तरह करते हैं, तो डायग्नोसिस में क्या होता है कि सबसे पहले हम उसका स्पेसिमेन कलेक्ट करते हैं। वो स्टूल हो सकता है, ब्लड हो सकता है। जब हमने स्पेसिमेन कलेक्ट कर लिया तो फिर हम उसका माइक्रोबायोलॉजिकल एग्जाम करेंगे। ठीक है, माइक्रोबायोलॉजिकल एग्जामिनेशन में क्या होगा कि हम मिथाइलिन ब्लू जो एक स्टेन है उसके थ्रू हम अपने स्पेसिमेन के
पर्टिकुलर पोर्शन को स्टेन करेंगे, उसको माइक्रोस्कोपिकली एग्जाम करेंगे। अगर हमने कल्चर करके कल्चरिंग के थ्रू इसको डायग्नोस करना है तो क्या करेंगे कि हम जो मैकॉनकी अगार लेंगे या शिगेला और साल्मोनेला अगार लेंगे और उस पर उसको ग्रो करवाएंगे, और उसकी जो ग्रोथ और उसकी मोटेलिटी और एक्स्ट्रा उसके सर्टन फीचर्स को देखते हुए हम ये कंक्लूजन देंगे कि ये शिगेला है या नहीं है ये, ठीक है। तो अब उसके बाद हम बात करेंगे कि इसके बारे में साल्मोनेला की, ठीक है। तो साल्मोनेला की बात करें तो साल्मोनेला भी बिलोंग करता है उसी फैमिली से जिससे शिगेला बिलोंग करता है, जो कि एंटीरोबैक्टीरियसी है, ठीक है। तो साल्मोनेला जो है ये मोटाइल होता है, ठीक है। इसमें फेमराई भी प्रेजेंट होते हैं। उसके अलावा जो जो इसका क्या कहते हैं, फ्लैजेला भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और फ्लैजेला प्रेजेंट है। इसका साइज़ की बात करें तो 1 to 3 by 0.5 माइक्रोमीटर इसका साइज़ होता है। और सर्टन इनमें कुछ साल्मोनेला बैक्टीरियम होता है, जैसा कि साल्मोनेला गैलिनेरम और साल्मोनेला पिलोरम, ये नॉन मोटाइल होते हैं, ठीक है। एंटीरोबैक्टीरियसी फैमिली के ये वो मेंबर्स हैं जो नॉन मोटाइल होते हैं, ठीक है। अगर एंटीजेनिक स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें क्या कहते हैं, सोमैटिक एंटीजेंस होती हैं, उसके बाद फ्लैजेलर एंटीजेंस होती हैं, ठीक है। कुछ विरलेंस एंटीजेंस होती हैं, ठीक है। अगर इसकी ट्रांसमिशन की बात करें तो ट्रांसमिशन कैसे होती है कि अगर कोई हम पोल्ट्री फूड ले रहे हैं, एनिमल्स का फूड ले रहे हैं, एनिमल्स से ऑब्टेन फूड ले रहे हैं जो कॉन्टेमिनेटेड है, ठीक है। उसके बाद फीकल कॉन्टेमिनेशन हुई हुई है, ठीक है। तो कोई भी कॉन्टेमिनेशन है, कॉन्टेमिनेटेड फूड हमने लिया है, तो उसकी वजह से ये साल्मोनेला हमारे जीआईटी में सर्टन डिजीज़ काज करवा देता है। उसके बाद सीजनल चेंजेस होती हैं, जैसा कि समर फॉल के दौरान इसके चांसेस साल्मोनेला के अटैक के ज़्यादा होते हैं, ठीक है। अगर इसकी पैथोजेनेसिस की बात करें तो पैथोजेनेसिस में क्या होता है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन के एम सेल्स होते हैं वो टेकअप कर लेते हैं किनको, इसको साल्मोनेला बैक्टीरिया को, ठीक है। साल्मोनेला बैक्टीरिया क्या करता है कि उसको डिस्ट्रॉय करना शुरू करता है। वहाँ पे माइक्रोफेजेस आते हैं, तो माइक्रोफेजेस उनको एनगल्फ कर देते हैं, ठीक है। होता क्या है कि सब्सिक्वेंटली माइक्रोफेजेस को भी वो डिस्ट्रॉय करते हैं और वहाँ से सिक्रीट होकर साइटोप्लाज्म में चले जाते हैं, बाकी सेल्स को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देते हैं। और अल्टीमेटली क्या होता है कि हमारा लिम्फेटिक सिस्टम जो है इनको क्या करता है, टेकअप कर लेता है। कहाँ से जो मिजेंट्रिक लिम्फ नोड है वहाँ से जाता है, फिर लीवर, फिर स्प्लीन और फिर बोन मैरो में जाता ये बैक्टीरिया अल्टीमेटली बैक्टीरीमिया काज करवा देता है, ठीक है। तो ये इसकी पैथोजेनेसिस थी। अगर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन या क्लिनिकल सिम्टम्स की बात करें तो क्लिनिकल जो फीचर्स थे वो ये हैं कि इसमें एब्डोमिनल क्रैम्प्स, सीवियर एब्डोमिनल क्रैम्प्स होते हैं। उसके बाद नोजिया, वॉमिटिंग, एनोरेक्सिया और स्टूल में ना ब्लड हो सकता है, ठीक है। तो ये इसके क्लिनिकल फीचर्स हैं। उसके बाद अगर हम डिजीज़ की बात करें कौन सी डिजीज़ होती हैं तो गैस्ट्रोएंटराइटिस करवा सकता है, ठीक है। गैस्ट्रोएंटराइटिस में एक स्पेसिफिक बैक्टीरिया साल्मोनेला की एक स्पीशीज है जिसको कहते हैं कि टाइफाई म्यूरियम, ठीक है। साल्मोनेला टाइफाई म्यूरियम, जो कि गैस्ट्रोएंटराइटिस काज करता है, कि जिसके केस में मोर देन 10,000 बैसिलाई प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, बॉडी में। तो ऐसे पेशेंट को हम इनिशियली लो डोजेस देते हैं एंटी एसिड्स की, ताकि हम सिम्टोमेटिकली उसको सॉर्ट आउट कर सकें इस इशू को। उसके बाद होता है कि एंटेरिक फीवर। तो एंटेरिक फीवर का जो ड्यूरेशन होता है वो 3 वीक्स का होता है। तो फर्स्ट वीक में क्या होता है कि लो ग्रेड फीवर होता है, ठीक है। लो ग्रेड फीवर के साथ ब्रेडिकार्डिया हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन होती है, ठीक है। उसके बाद सेकंड वीक में क्या होता है कि हाई ग्रेड फीवर होता है, उसमें डायरिया भी हो सकता है, ब्लड आ सकता है स्टूल में, ठीक है। तो थर्ड वीक में क्या होता है कि रिकवरी फेज स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। अगर लैब डायग्नोसिस के थ्रू हमने इसको चेकआउट करना है तो वो क्या करेंगे, उसमें हम ये करेंगे कि हम ब्लड लेंगे या उसका स्टूल का एक स्पेसिमेन लेंगे, और उसकी अगर माइक्रोस्कोपिकल एग्जामिनेशन करनी है तो हम मिथाइलिन ब्लू स्टेन यूज़ करते हुए उसकी माइक्रोस्कोपिकल एग्जामिनेशन करेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर हमने कल्चरिंग करनी है तो कल्चरिंग में हम क्या करेंगे कि मैकॉन की अगार लेंगे या साल्मोनेला और शिगेला अगार लेंगे जिस पर हम ग्रो कराएंगे। तो वहाँ पे जो नॉन मोटाइल बैक्टीरिया होंगे उनको आइडेंटिफाई हम करेंगे उनकी नॉन मोटिलिटी की बेस पे बाय कल्चरिंग देम ऑन मैकॉन की अगार और साल्मोनेला अगार। Thank you. This was all about my presentation about Salmonella and Shigella bacteria. Thank you.